अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से ठीक 8 दिन पहले आपने खाने में क्या खाया था, तो आप में से बहुत से लोग इस बात का जवाब ना दे पाएं। हाँ, लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप अपने बचपन का कोई मेमोरेबल वाक़या बताएं जो कि आपको आज तक नहीं भूला, तो आप में से बहुत से लोग बहुत से ऐसे वाक़यात मुझे फर सुनाएंगे और हर्फ बहर्फ सुनाएंगे। सो ऐसा क्या है कि आज से 8 दिन पहले की बात हमें याद नहीं है, लेकिन आज से 8 से 10 साल पुरानी बात आज भी हमारे माइंड्स के ऊपर इम्प्रिंट हुई हुई है। ये तमाम बात है यादों की, कि यादें या जिसको कि हम अंग्रेज़ी में मेमोरीज़ बोलते हैं, ये मेमोरी बनती कैसे है। हमारा ब्रेन किन चीज़ों को इम्पॉर्टेंट समझकर हमारे जहन में सेव करता है और किन चीज़ों को डिस्कार्ड कर देता है, और वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो कि मेमोरीज़ को या यादों को बनाने में हमारी हेल्प करती हैं। सो आज इस वीडियो के अंदर हम इन तमाम सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। हमारा ब्रेन कैसे मेमोरीज़ बनाता है, ये जानने से पहले हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि मेमोरीज़ बनती किस तरह है। इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर के अंदर आपने कोई भी गाना सेव करना है या कोई भी फाइल आपने उसके अंदर सेव करनी है। तो उस फाइल को सेव करने के लिए जाहिर सी बात है उस फाइल का होना लाजमी है, और वो फाइल आप उस CPU के अंदर डालेंगे CD के थ्रू या USB के थ्रू। USB या CD के थ्रू वो फाइल उस कंप्यूटर के अंदर जाएगी। सिमिलरली आपके ब्रेन को कुछ चीज़ याद कराने के लिए उस ब्रेन तक उस चीज़ का पहुंचना बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ पहुंचती है स्टिमुलस के थ्रू। स्टिमुलस हम बोलते हैं कोई भी ऐसा चीज़, कोई भी ऐसा एग्रीवेटिंग फैक्टर जो कि आपके ब्रेन के कुछ सेल्स को एक्साइट करने की सलाहियत रखता हो। अब स्टिमुलस कितने टाइप्स के होते हैं मोस्टली जो कि मेमोरी को बनाने में हेल्प करते हैं। नंबर 1 विजुअल मीन्स टू से कि जो चीज़ आप आंखों से देखते हैं वो चीज़ आपका ब्रेन याद कर लेता है। नंबर 2 हेयरिंग, यानी कि सुनना, सुन के हम चीज़ों को याद कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई गाना है और वो मैं गाना सुन रहा हूँ, मैं उसको देख नहीं रहा, लेकिन बार बार सुनने से मुझे उसके लिरिक्स याद हो जाएंगे। सिमिलरली रास्ता है, हम अगर एक रास्ते से रोज़ाना गुजरते हैं तो उस रास्ते को मैं सुन नहीं रहा, मैं उस रास्ते को देख रहा हूँ, और सिर्फ देखने की वजह से वो रास्ता मुझे याद हो गया। ये दो बहुत ही मेजर चीज़ें हैं जो कि आपकी मेमोरीज़ को बनाने में हेल्प करती हैं। नंबर 3 थिंग इज़ दैट इज़ द प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस। प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस ये है कि एक चीज़ मैं बार बार अपने हाथ से परफॉर्म कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है कुछ अरसे के बाद और कुछ वक्त के बाद वो चीज़ मेरे जहन में जहन नशीन हो जाएगी और मैं उसको बहुत ईजीली उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकूँगा। देयर आर 3 मेजर थिंग्स। नंबर 1 इज़ विजुअल, नंबर 2 इज़ हेयरिंग एंड नंबर 3 इज़ प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस। अब ब्रेन को कोई भी चीज़ याद कराने के लिए या मेमोरी बनाने के लिए इन 3 चीज़ों का होना या इन 3 चीज़ों में से कुछ 1-2 चीज़ों का होना बहुत लाजमी है। जितने ज़्यादा स्टिमुलस ऐड होंगे मेमोरी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और जितने स्टिमुलस कम होंगे मेमोरी उतनी ही कम होगी। इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक नंबर बोलूँ और नंबर सिर्फ मैं सुनूँ, तो वो सुनने वाला एक स्टिमुलस गया, लेकिन अगर वो नंबर मेरे सामने बोला भी जाए और मेरे सामने लिखा भी जाए, इट्स मीन मैं उस नंबर को देख भी रहा हूँ और मैं उस नंबर को सुन भी रहा हूँ, यानी कि 2 स्टिमुलस मेरे ब्रेन में गए, तो अब मेरी मेमोरी जो है वो उस नंबर के हिसाब से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन अगर मैं उस नंबर को देखूं, उस नंबर को सुनूं और उस नंबर को लिखूं अपने हाथ से, देन तीनों स्टिमुलस जो हैं वो ऐड हो चुके हैं, और अब मेरी मेमोरी जो बनेगी दैट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी। अब शुरू में मैंने आपको एग्जांपल दी कि बचपन में कोई वाकया आपको क्यों नहीं भूलता, क्योंकि जब वो मेमोरी बन रही थी उस मेमोरी के अंदर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस ऐड था। फॉर एग्जाम्पल बचपन में वालिद साहब से आपको मार पड़ी, तो हुआ क्या, वो जो मार पड़ रही थी वो आपके लिए एक तो विजुअल चीज़ भी थी, दूसरा ऑडिटरी, आपको आवाज़ भी आ रही थी, और तीसरा आपके ऊपर प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया जा रहा था। और वो प्रैक्टिकल जो था वो हल्का फुल्का प्रैक्टिकल नहीं था, उसका स्टिमुलस जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस था, और वो चीज़ आपके माइंड के ऊपर इम्प्रिंट हो गई, और वो चीज़ आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाली। इसके बरक्स आज से 8 दिन पहले आपने क्या खाया, उसके अंदर कोई ख़ास स्टिमुलस ऐड नहीं था, कोई ऐसी मेजर चीज़ नहीं थी, कोई ऐसा एक्स फैक्टर मौजूद नहीं था। आपने खाया, आपने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, कोई स्टिमुलस भी नहीं है, रोज़मर्रा का काम है, उसके अंदर कुछ नई चीज़ भी नहीं थी। हाँ, यहाँ तो कहो कि आपको किसी ने कुछ खिलाया हो
और मुफ्त में खिलाया हो, तो एक और स्टिमुलस ऐड हो गया, कि एक्साइटिंग फैक्टर ऐड हो गया, तो वो चीज़ आपको नहीं भूलेगी कि हाँ 8 दिन पहले मुझे फलाने बंदे ने खाना खिलाया था। लेकिन अगर आपने अपने पैसों से खाया, खुद खाया, तो वो चीज़ आपको याद नहीं रहेगी, क्योंकि उसके अंदर कोई स्टिमुलस, कोई एक्स फैक्टर ऐड नहीं था। सो ये तरीका है कि जिससे हमारा ब्रेन हमारी मेमोरीज बनाता है, और यही वो तरीका है कि जिससे हम अपनी मेमोरी को, अपनी याददाश्त को और अपनी लर्निंग कैपेसिटीज़ को, एबिलिटीज़ को शार्प कर सकते हैं। जब भी हम कुछ पढ़ने के लिए बैठें, जब भी हम कुछ याद करने के लिए बैठें, तो हमें चाहिए कि जितने ज़्यादा स्टिमुलस, खाली पढ़ने से, खाली बोलने से चीज़ इतने अच्छे तरीके से याद नहीं होती, उसका प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म किया जाए, उसके साथ एक स्टिमुलस को ऐड किया जाए और देन उसको माइंड के अंदर भेजा जाए। सो दिस इज़ द वे आवर ब्रेन मेक्स मेमोरीज, और इस तरह हम अपनी मेमोरीज को इन्हांस भी कर सकते हैं, अपने ब्रेन को शार्प भी कर सकते हैं, और ब्रेन की मेमोरी मेकिंग कैपेसिटीज़ को इन्हांस भी कर देते हैं। तो सारी की सारी गेम स्टिमुलस की है, जितने ज़्यादा स्टिमुलस उतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी। थैंक यू सो मच।